हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लास। तो कैसे आप लोग फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं, हमारे छोटे चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों की यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका छोटा सा सेशन। तो इस सेशन के माध्यम से आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का जो साइंस है, सोशल साइंस है। ठीक है, सोशल साइंस है। तो सोशल साइंस के हमने जो हमारा पिछला लेक्चर हुआ था, पिछला सेशन हुआ था, उसमें अपने पार्ट 1 के बारे में बात किया था। किसके बारे में? पार्ट 1 में वो इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, इंपॉर्टेंट डेट चल रहा था किस चैप्टर का? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो हमारा चैप्टर 1 है, हमने पहले बताया कि हमारा जो सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, वो टोटल 4 पार्ट में डिवाइड है। यानी सामाजिक विज्ञान के 4 पार्ट हैं, 4 सब्जेक्ट समझ लीजिए। तो एक हमारा आ जाता है इतिहास, फिर आ जाता है हमारा इतिहास आ जाता है, हमने बताया था ना, हिस्ट्री। हिस्ट्री आ जाता है, पॉलिटिक्स आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाता है और जियोग्राफी आ जाता है। इतिहास, पॉलिटिक्स यानी राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, और उसके बाद जियोग्राफी, भूगोल। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड है। इसमें हमने पहले बताया कि 15-15 नंबर आपके आ जाते हैं, ठीक, हिंदी लिखने के लिए और एमसीक्यू दोनों मिला करके 15-15 आ जाते हैं। तो 15 चौको 60 और 10 नंबर का आता है मैपिंग। वो मिलाकर हमने बताया था सोशल साइंस के बारे में। ठीक, तो आज हम देखेंगे, उसमें तो हमारा पार्ट 1 हुआ था, उसमें हमने बताया था। जो बच्चे नहीं देखे, जाके पहले पार्ट 1 देखिएगा। पार्ट 2 में आज हम बताने वाले हैं कि देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद में भैया पहले देखिए, इस चैप्टर को समझने से पहले के जितने भी इंपॉर्टेंट डेटे हैं, उन डेटों को आज हम कवर करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर बताएंगे कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कौन से टॉपिक कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, हम बताएंगे। ठीक है, किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम पेपर के साथ आपको लेकर आएंगे। ठीक, सोशल साइंस का पेपर लाएंगे, साइंस का सब सब्जेक्ट का पेपर लाएंगे, टोटल बताएंगे किस प्रकार की प्रिपरेशन करेंगे। तो हमारे पास देखिए 1831 ईस्वी दे रखा है, 30 तक हमने कर लिया था। 1831 से हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो 1831 ईस्वी हमको दे रखा है, यानी 1831 ईस्वी दे रखा है, जिसमें क्या होता है, ये डेट हमको तैयार करके चलना है और तैयार कर लेना। अगर हम क्वेश्चन में लॉन्ग आंसर हो या शॉर्ट आंसर, डेट से क्वेश्चन जरूर आता है। अगर एमसीक्यू आ गया तो ठीक है, एमसीक्यू में क्या होगा, आपका एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू टिक लगाना रहेगा। लेकिन अगर लिखने के लिए आ रहा है, तो जब आपको डेट करके हाईलाइट कर दोगे डेट को, तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप लोग ने पढ़ा है। ठीक, तो 1831 ईस्वी में क्या होता है, मेसनी द्वारा यंग इटली का संगठन क्या किया जाता है। यानी क्या होता है, मेसनी है एक, वो क्या करते हैं, यंग इटली का संगठन का गठन कर देते हैं। यंग इटली संगठन है एक, उसका क्या करते हैं, गठन करते हैं। किस सन में होता है? 1831 ईस्वी में। तो अब पूछा जा सकता है कि यंग इटली के संगठन के जो है, इसका गठन किस सन में हुआ था। तो संगठन का गठन के बारे में पूछा जाएगा, तो उसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट 1831 में। तो डेट कवर करके चलिएगा, डेट से कोई कंफ्यूजन नहीं लाइएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट है, तैयार करके चलिएगा। यहाँ इस डेट से क्वेश्चन जरूर से जरूर बनेगा आपके लिए। ठीक, तो 1831 के बाद आता है एक 1832। 31 के बाद एक डेट आती है 1832। इस डेट में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो इस डेट में क्या होता है, जो 1832 में क्या होता है यूरोप में राष्ट्रवाद में, तो यूनान है, यूनान एक कंट्री है, ये स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया है। इस पे किसी अन्य देश का, अन्य कंट्री का कोई भी उसका जो कहते नहीं, किसी भी यूनान पे कोई और भी वो नहीं कर सकता था। ठीक है, तो यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, यानी अपना राष्ट्र स्वतंत्र, यानी स्वतंत्रता आजाद हुआ। यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, यानी स्वतंत्रता मिली यूनान। ठीक है, उसके बाद आता है 1859 से 1870 ईस्वी, यानी 62-70 को, यानी 1870 में क्या हुआ, यहाँ तक इटली के एकीकरण की प्रक्रिया चली। 1859 से स्टार्ट हुआ और 70 तक चली, 70 में जाकर के इटली का एकीकरण हुआ। तो 1870 ईस्वी में क्या हुआ है, इटली का एकीकरण हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इटली का एकीकरण। अब देखिए, ये टॉपिक जो है वीएमपी है। ठीक है, इटली का एकीकरण जो है इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके चलिएगा। अब वहां आपको डेट तैयार रहेगा, तो डेट हाईलाइट करके लिख सकते हैं। इटली का एकीकरण हम आएंगे, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण लेकर आएंगे। आप लोग रुके रहिए बस। ठीक है, चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए। जो बच्चे नए आ रहे हैं वो चैनल से जुड़ जाएं और अच्छे से तैयारी कराएंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कराएंगे। बस आप लोग जुड़े रहिए बस। ठीक है, 1859 से 1870 ईस्वी इटली का एकीकरण हुआ, इसमें हम देखेंगे। ठीक है, हाँ, इतना आप लोग बनाइए कि आप लोगों के लिए हम रेगुलर लाइव क्लासेस की प्रिपरेशन कर दें, लाइव क्लासेस लाने का प्रयास करें। ठीक है, आप लोग का प्यार सपोर्ट बना रहे कि हम लाइव क्लासेस लेकर आए। ठीक, अभी रिकॉर्डेड क्लासेस में रिकॉर्डेड क्लासेस चलेंगी जब तक आप लोग का प्यार और सपोर्ट नहीं बना रहेगा। ठीक, अगर आप लोग का सपोर्ट है तो लाइव क्लास लाने का प्रयास करेंगे, बस आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखें। 1861 ईस्वी में क्या हुआ, जो इमेनुएल द्वितीय इटली का शासक बना। एक है
इमेनुएल देती है, ठीक है। ये क्या हुआ, इटली का शासक बना किस सन में, 1861 ईस्वी में। उसके बाद हमारे पास आता है 1866, 61 के बाद 66 आता है, जिसमें ऑस्ट्रिया और प्रुसिया के बीच युद्ध हुआ। ये युद्ध भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उनको हम लेकर आएंगे सेशन के माध्यम से, और उन सेशन के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कौन सा टॉपिक किस प्रकार हमको पढ़ना है, किस प्रकार इंपॉर्टेंट रहने वाला, किस प्रकार लिखना है, ठीक। तो आप तैयार करके चलिएगा। डेटें हैं, डेट का सेशन है, डेट के सेशन हम देखेंगे आज, दो पार्ट में डेट कवर हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद 1866 से स्टार्ट होता है और 1871 में जाकर के जर्मनी का एकीकरण हो जाता है, तो इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का ये कवर होगा। 1866 ईस्वी से 1871 ईस्वी तक क्या होगा, जर्मनी का एकीकरण जाके कवर हो जाता है, और जर्मनी का एकीकरण होता है, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किन कौन कौन भूमिका निभाता है, एमसीक्यू में, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी में यह क्वेश्चन आता है, ठीक। तो हम देखेंगे, जाके कवर करेंगे इसको। आप देख, डेट का है, डेट आप तैयार करके चलिएगा। 1866 से 1871 के बीच क्या होता है, जर्मनी का एकीकरण होता है, और लास्ट डेट है 1914, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होता है। 1914 ईस्वी में क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होता है, इसको भी हम देखेंगे। और प्रथम विश्व युद्ध होता है, फिर द्वितीय विश्व युद्ध होता है, और तृतीय विश्व युद्ध भी होता है, और उसमें हम जाके देखेंगे किस प्रकार का विश्व युद्ध हुआ, क्या कारण बने विश्व युद्ध के, क्या क्या हानियां हुई, क्या 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 कुछ हुआ है विश्व युद्ध में। हम सेशन लेकर आएंगे, तो एक एक टॉपिक कवर करेंगे सेशन के माध्यम से, ठीक है। तो बस आप लोग के डेट है, डेट आप कवर कर लीजिएगा। 1831 से 1914 तक हम डेट दिखे हैं। पहला चैप्टर का डेट यहीं तक है, यहाँ तक आपका यूरोप में राष्ट्रवाद है, और उसके बाद आगे जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है, भारत में कौन कौन से महत्वपूर्ण है, अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी अधिवेशन रहने वाले हैं, चाहे आपके क्लास 10 को कंपटीशन लेवल के अधिवेशन देखेंगे, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो फिर आप लोग जुड़े रहें, बस जुड़े रहें बस। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, हाँ, तो 1914 ये सब हो गया ना। तो 1831 से 1832 में क्या हुआ, यूनान का स्वतंत्रता, इसको तैयार करके चलिएगा। दो पार्ट में ये हो गया, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, उसको हम कवर करेंगे, ठीक। उसके जितने भी डेट है उसको लाने का प्रयास करेंगे। फिर चैप्टर को देखेंगे किस प्रकार के चैप्टर रहने वाले हैं आगे, कौन कौन इतिहास में, और भूगोल देखिए हम इतिहास, आपका जो सामाजिक विज्ञान है इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, और क्लासेस सबके होंगे इंपॉर्टेंट। एक सामाजिक विज्ञान को हम देखेंगे और स्ट्रेटजी के साथ, ठीक। सामाजिक विज्ञान 70 नंबर का आता है। 70 में आपका 10 नंबर वो आता है मैपिंग, 10 नंबर मैपिंग, 60 नंबर को आपका लिखने के लिए, ऑब्जेक्टिव टिक लगाने के लिए, 60 में 40 नंबर लिखने के लिए आता है, और 20 नंबर आपका क्या आता है, वो एमसीक्यू आता है, ठीक है। तो हम देखेंगे किस प्रकार का पूछा जाता है। सामाजिक विज्ञान का सेशन लाएंगे, एक बार पूरा हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सहित, ठीक। तीनों चारों पार्ट के चैप्टर सहित, तो क्वेश्चन फॉर्मेट कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, डेटें समझ में आई होंगी। अब कल हम जो सेशन होगा उसमें हम भारत में राष्ट्रवाद के उदय का जो अगला लेक्चर आएगा, सोशल साइंस, अब कौन सा दिन होगा ये तो पता नहीं किस दिन लेक्चर आने वाला सोशल साइंस का, ठीक है। लेकिन जिस दिन भी क्लास आएगी उसमें हम यूरोप में राष्ट्रवाद का हो गया, भारत में राष्ट्रवाद की जितनी महत्वपूर्ण डेटे हैं, दिनांक, उनको हम कवर करेंगे। उसके बाद भी हम टॉपिक वाइज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज समझाते चलेंगे जो महत्वपूर्ण हमारे लिए होने वाला है, ठीक। तो आप लोग जुड़े रहना चैनल के माध्यम से, और जो बच्चे अभी नहीं जुड़े उनको जोड़ दीजिए, और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे चैनल पे, हमारे चैनल से जुड़े रहें आपको क्लास 10 में प्रिपरेशन कराने के लिए, ठीक। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। हाँ, जो समझ में ना आया होगा कमेंट कर दीजिएगा, समझाने का प्रयास करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक। जो नहीं समझ में आया तो आप लोग जुड़े रहें और सपोर्ट बनाए रखें, हम आपका प्यार जुड़े रहें और आप हमसे जुड़े रहें। बस जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ।